नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को एक ऐसे रहस्यमय पक्षी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है फिनिक्स। दोस्तों, फिनिक्स बहुत ही रहस्यमय पक्षी है और इसका आग पर नियंत्रण होता है। यह पक्षी अमर है और यह पक्षी 500 साल तक जीवित रहता है। और तो और दोस्तों, यह पक्षी 500 साल के बाद खुद को जला करके भस्म कर लेता है। दोस्तों, यह पक्षी इतना अद्भुत है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इस पक्षी के बारे में बहुत सारी दंत कथाएं हैं। और तो और दोस्तों, यह पक्षी कई रहस्यमयी शक्तियों से परिपूर्ण है। तो दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी और चमत्कारी जानकारी पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबा लें ऐसी वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की रहस्यमय जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, हमारी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबा लें और इस जानकारी को दूसरे के साथ भी शेयर कर लें। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं इस रहस्यमय पक्षी के बारे में। मित्रों, इस पक्षी का अंग्रेजी में फिनिक्स नाम है। दोस्तों, यह बहुत ही रहस्यमय शक्तियों से परिपूर्ण है। और तो और दोस्तों, इसको हिंदी में अमर पक्षी और माया पक्षी भी कहते हैं। दोस्तों, इसको फारसी में, अरबी में, चीनी में, हिब्रू में और ईरानी, यूनानी, रोमन, मिस्र और चीनी और भारतीय दंत कथाओं में इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और बहुत ही रहस्यमय चमत्कारी जानकारी दी गई है इस पक्षी के बारे में। दोस्तों, यह जो फिनिक्स पक्षी होता है बहुत ही अद्भुत होता है और इस पक्षी के जो पंख होते हैं स्वर्ण होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। दोस्तों, इस पूरे पक्षी का जो रंग होता है इंद्रधनुष के समान होता है। और दोस्तों, यह पक्षी जो है सूरज से पैदा हुआ है, ऐसा दंत कथाओं में लिखा हुआ है। दोस्तों, यह पक्षी इतना शक्तिशाली होता है कि यह पक्षी अगर किसी इंसान के ऊपर से गुजर जाए तो दोस्तों उस इंसान की किस्मत बदल जाती है। दोस्तों, उस इंसान के लिए फिर दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता है। वैसे तो दोस्तों, इस फिनिक्स पक्षी के बारे में बहुत सारी दंत कथाएं हैं और आपको YouTube पर और गूगल पर बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं वो जानकारी थोड़ा हटके होगी वैसी ही, लेकिन थोड़ी हटकर होगी। लेकिन दोस्तों, यह पक्षी खास करके रेगिस्तानी क्षेत्रों में छुप कर रहता है। और दोस्तों, जब इसका समय हो जाता है तब दोस्तों यह पक्षी 500 साल के बाद, जी हाँ दोस्तों, 500 साल के बाद खुद आता है इंसानों की बस्ती में, जहां इंसान लोग रहते हैं, और उसी क्षेत्र में आकर के यह घोंसला बना करके और उसमें बैठ करके आग लगा करके खुद को जला करके राख कर लेता है। और राख करने के बाद खुद को अपनी ही राख से यह पक्षी जो है दोबारा जन्म लेता है ना हैरानी वाली बात। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी जब खुद को घोंसले में खुद को बैठ करके आग लगा लेता है तब दोस्तों यह पक्षी जो है उसी राख से दोबारा जन्म लेता है। और दोस्तों, जो यह पक्षी जो अपने ही राख से जन्मा हुआ पक्षी होता है दोस्तों, यह उस राख को गोला बना करके सूर्य मंदिर में ले जाकर के जला देता है, जो कि इजिप्ट में था। और दोस्तों, भारत में तो सूर्य मंदिर बहुत ज्यादा है। दोस्तों, एक बात और, यह पक्षी बहुत ही सौभाग्यशाली और अद्भुत शक्तियों से और अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है अगर इस पक्षी को कोई छू ले या फिर यह पक्षी किसी से मिलने आता था तो दोस्तों उस मनुष्य का जो जीवन था वो खुशहाल हो जाता था और उस मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती थी, क्योंकि दोस्तों एक तरह से इस पक्षी को स्वर्ग का पक्षी माना जाता था। दोस्तों, इस पक्षी को चाहे भारतीय सभ्यता हो या यूनानी हो या फिर दोस्तों या फिर अरबी कल्चर हो या हिब्रू कल्चर हो या पारसी कल्चर हो या यहूदी कल्चर हो, यानी कि दोस्तों जितने भी कल्चर हैं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन सभी सभ्यताओं में दोस्तों इस पक्षी के बारे में हमें बहुत सारी कथाएं मिलती हैं और इस पक्षी के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि बताती है कि यह पक्षी जो है बहुत शक्तिशाली था और बहुत ही ज्यादा होशियार और बहुत ही ज्यादा चमत्कारी था। दोस्तों, यहां तक ये भी मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और जो लोग
ईमानदारी से रहते हैं, जो लोग किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे, जो सबका भला करते थे और जो सब जीवों पर दया करते थे, यह फिनिक्स पक्षी, यह मायावी पक्षी, यह अमर पक्षी उससे मिलने आता था। जी हाँ दोस्तों, और उससे यह पक्षी जो है बात भी करता था। और तो और दोस्तों, उस इंसान को यह पक्षी जो है अद्भुत और अलौकिक शक्तियां भी दे करके जाता था। और तो और दोस्तों, इस पक्षी की जो राख होती थी, माना जाता है कि इस पक्षी की राख से दोस्तों दुनिया का कैसा भी रोग हो और कैसी भी बलाएं हो, उसको टाला जा सकता था। दोस्तों, दुनिया का यह एक ऐसा अनोखा पक्षी है जो दोस्तों खुद को जला करके और खुद दोबारा जन्म लेता है। यानी कि दोस्तों, यह फिनिक्स पक्षी एक अमर पक्षी है, इसलिए दोस्तों इसको अमर पक्षी भी कहा जाता है और मायावी पक्षी कहा जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक अभी भी हैरान है कि यह पक्षी ऐसा क्यों करता है, कि यह पक्षी जो है खुद को 500 साल बाद जला करके क्यों भस्म कर लेता है। दोस्तों, आज भी इस पक्षी की कई ऐसी पुरानी सभ्यताएं हैं जहां पर इस पक्षी को जो है दोस्तों एक देवदूत की तरह पूजा जाता है। इस पक्षी के बारे में और जिक्र मिलता है कि अगर इस पक्षी को, जी हां दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इस पक्षी की राख को, जी हां दोस्तों, अगर प्राप्त कर ले और इसकी राख को किसी चांदी की तवीज में भर करके धारण करता था, तो दोस्तों उसके जीवन का कायाकल्प हो जाता था, उसके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान होता था। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी हो रहा होगा कि यह कैसा विचित्र पक्षी है। तो दोस्तों, यह पक्षी अब नहीं है, लेकिन दोस्तों जो दंत कथाओं में सुनने को मिलता है और जो उन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, इससे तो साबित होता है कि यह पक्षी बहुत ही शक्तिशाली था और रहस्यमय शक्तियों से भरा हुआ था। दोस्तों, यह पक्षी इतना ज्यादा अद्भुत था कि मैं आपसे क्या बताऊं। दोस्तों, फिनिक्स एक बेहद रंगीन पक्षी है, इंद्रधनुष के समान, और इसका जो रंग होता है इंद्रधनुष के समान ही होता है। और इस पक्षी का जो कलर होता है एकदम स्वर्ण की तरह होता है, यानी सोने की तरह। और इस पक्षी के पंख गुलाबी टाइप होते हैं दोस्तों, जिसकी दुम सुनहरी या बैंगनी होती है। कुछ कथाओं के अनुसार हरी या नीली भी बताया गया है। इसका जीवन चक्र दोस्तों 500 साल से लेकर के 1000 वर्षों का होता है। जी हाँ दोस्तों, इस फिनिक्स पक्षी का जो जीवन चक्र होता है वह होता है दोस्तों 500 साल से 1000 वर्षों तक यह जीवित रहता है, जिसके अंत में यह खुद के इर्द गिर्द लकड़ियों व टहनियों का घोंसला बनाकर स्वयं को जला लेता है, भस्म कर लेता है। घोंसला और पक्षी दोनों जलकर राख बन जाते हैं और इसी राख से एक नया फिनिक्स या उसका अंडा पुनर्जन्म लेता है। इस नए जन्मे फिनिक्स का जीवन काल पुराने फिनिक्स जितना ही होता है। कुछ कथाओं के अनुसार नया फिनिक्स अपने पुराने रूप की राख एक अंडे में भरकर मिस्र के शहर हेलियोपोलिस, जिसे यूनानी भाषा में सूर का शहर कहते हैं, यानी सूर मंदिर कहते हैं, में रख देता है। यह कहा जाता है कि इस पक्षी की चीख के मधुर गीत जैसे होते हैं और अपने ही राख से पुनर्जन्म लेने की हुनर और जो इसके अंदर जो कौशल है, जो काबिलियत है, के कारण यह बहुत ही ज्यादा अद्भुत माना जाता है कि फिनिक्स अगर, हालांकि कुछ कहानियों के अनुसार नया फिनिक्स पुराने का बच्चा होता है, कुछ प्राचीन कहानियों के अनुसार ये मानवों में तब्दील होने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, कहने का अर्थ है दोस्तों, यह पक्षी ऐसा जादुई पक्षी होता है दोस्तों जो मनुष्य के जीवन को सुधार देने की क्षमता रखता है। और यह पक्षी दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जहां पर रेगिस्तानी इलाका होता है, जहां पर सूरज की किरणें बहुत ज्यादा पड़ती हैं, वहीं पर ही यह पक्षी होता है। ऐसी मान्यता है यह पूरी दुनिया में केवल और केवल एक पक्षी होता है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे सच्चाई क्या है आज भी रहस्य बना हुआ है। और यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहता है जहां पर इंसानों का दूर दूर तक कोई जो है डेरा नहीं होता है।
और दोस्तों जब इसकी मृत्यु आ जाती है, यानी कि दोस्तों जब इसका मन होता है कि खुद को जला करके, खुद को मार करके मैं नया जन्म लूं, पुनर्जन्म लूं, तब दोस्तों यह इंसानों के यानी मनुष्यों के बस्तियों की ओर यह आगमन करता है और अपने घोंसले को, जी हाँ दोस्तों, अपने घोंसले के साथ अपने चारों तरफ लकड़ी रख करके और आग लगा करके यह पक्षी खुद को भस्म कर लेता है। और भस्म करने के पश्चात दोस्तों इसी की राख से एक नया फिनिक्स बच्चा जन्म लेता है। हैरानी वाली बात है दोस्तों, यह एक खोज का विषय है। बहुत ही चमत्कारी रहस्यमय जानकारी दी है मैंने आपको। और जब यह फिनिक्स का बच्चा, जब दोस्तों जो पुराना फिनिक्स था जिसने खुद को जला करके भस्म कर लिया था, तो दोस्तों जो इसके राख से जो नया फिनिक्स जन्म लेता है, जो नया पक्षी जिसको अमर पक्षी या मायावी पक्षी कहते हैं, जब यह जन्म लेता है तो दोस्तों यह क्या करता है, अपनी पुरानी राख को जिसमें इसने खुद को भस्म किया था और उसकी राख से जो नया बच्चा जन्म लेता है, वो जब उसके आकार में होता है तो दोस्तों उस राख को लपेट करके, उसका गोला बना करके या किसी अंडे में भर करके यह सूर्य मंदिर की ओर ले जाता है और वहां इसको जला देता है। दोस्तों इसकी राख अगर किसी को मिल जाए, बड़े से बड़े, जी हाँ दोस्तों, बड़े से बड़े जादू टोने को काट सकती है और बड़े से बड़े मुसीबत को टाल सकती है और गंभीर से गंभीर, भयंकर से भयंकर बीमारी को ठीक करने की काबिलियत और कौशल और प्रतिभा है इस फिनिक्स पक्षी के, इस मायावी पक्षी के इस राख में। दोस्तों यह पक्षी अमर होता है और बहुत ही अद्भुत होता है। तो दोस्तों इस पक्षी के बारे में हम जल्द एक और नई जानकारी लेकर के आएंगे, आप सभी उसका इंतजार करिएगा। यह फिनिक्स पक्षी बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली पक्षी होता है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि यह कैसे हो सकता है। दोस्तों यह फिनिक्स पक्षी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों हमारे पार्ट 2 वीडियो का इंतजार करिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपने वीडियो देखी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो सवाल हो, जो प्रश्न हो, वो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम उसके जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।